जय जिनेंद्र मित्रों, आज मैं आपको भगवान महावीर के समय की घटना सुनाऊंगा, जिससे हमें पता चलता है कि एक मनुष्य अपनी बुद्धिमानी से स्वयं की, समाज की तथा राष्ट्र की सुख समृद्धि को कैसे विस्तार देता है और किस तरह दूसरा व्यक्ति अपनी संपत्ति को व्यर्थ गवा देता है। भगवान महावीर के समय की इस घटना से आपको ऐसी सीख मिलेगी जो आपको जीवन भर याद रहेगी। पूरी घटना को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राजगृह नगर में मेघदत्त नाम का चतुर बनिया रहता था। उसके 3 पुत्र थे, देवदत्त, शिवदत्त और जिनदत्त। इन तीनों पुत्रों में से जिनदत्त सदैव भगवान महावीर के प्रवचनों में उपस्थित रहता था और बड़ा ही बुद्धिमान था। एक बार मेघदत्त अपनी दुकान पर बैठा बैठा विचार कर रहा था। उसने सोचा कि मुझे अपने तीनों पुत्रों की योग्यता और चतुरता की परीक्षा लेनी चाहिए, पता तो चले कि कौन किस योग्य है। उसने अपने तीनों पुत्रों देवदत्त, शिवदत्त और जिनदत्त को 1,000 स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा कि मैं तुम तीनों को बराबर पूंजी देता हूँ, तुम प्रदेश जाकर इनसे व्यापार करो। तीनों पुत्र धन लेकर व्यापार करने दूसरे शहर की ओर चल दिए। अपने नगर राजगृह से कुछ दूर पहुंचकर वे एक जगह रुके और आपस में सलाह की, यहाँ से 3 दिशाओं में रास्ते जाते हैं, हम तीनों को अपना अपना भाग्य आजमाने अलग अलग रास्तों पर जाना चाहिए। सबसे बड़ा पुत्र देवदत्त दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर वह एक नगर में पहुंचा। उसने सोचा कि मेरे पास धन है, पहले जिंदगी का कुछ मजा ले लूं, बाद में धन भी कमा लूंगा। देवदत्त ने अपना धन अमोद प्रमोद मौज शौक में उड़ाना चालू कर दिया। धीरे धीरे उसकी सारी जमा पूंजी खर्च हो गई और वह कंगाल हो गया। दूसरा पुत्र शिवदत्त पश्चिम दिशा के रास्ते पर चलते चलते एक गांव में जा पहुंचा। वह बोला, कितना सुंदर गांव है, कितनी शांति है, मैं तो यहीं रहूंगा। शिवदत्त ने उसी गांव में एक दुकान ले ली और गांव वालों को ब्याज पर पैसा देने लगा। ब्याज के पैसों की आमदनी से वह सुखपूर्वक खाता पीता और चैन से रहने लगा। तीसरा पुत्र जिनदत्त, जो बड़ा ही चतुर था, उसने रास्ते में ही एक किसान से 1 गाड़ी अनाज नगद पैसे देकर सस्ते भावों में खरीद लिया और उसी किसान से कहा कि भाई, इस अनाज को शहर तक पहुंचा दो, इसका जो भी भाड़ा होगा मैं आपको दे दूंगा। किसान ने अनाज को बैलगाड़ी में भरकर शहर की अनाज मंडी में पहुंचा दिया। तभी जिनदत्त भी उसी अनाज मंडी में पहुंच गया और सोचने लगा कि यहाँ तो यह अनाज जरूर ऊंचे दामों पर बिक जाएगा। जिनदत्त ने उस अनाज मंडी के आड़तियों से बात की। उसका अनाज हाथों हाथ दुगने दाम पर बिक गया। वह सोचने लगा कि इस धंधे में तो बहुत मुनाफा है, मैं यहाँ रहकर यही व्यापार करूँगा। कुछ ही दिनों में जिनदत्त ने उसी नगर में अनाज की एक बड़ी दुकान खरीद ली। वह गांव से सस्ते दामों पर अनाज लाकर शहर में बेचता था। इस धंधे में उसे खूब मुनाफा हुआ और उसकी पूंजी कई गुना हो गई। 2 वर्ष पश्चात तीनों भाई अपने घर वापस आए। पिता मेघदत्त तीनों बेटों को सकुशल वापस आता देख बहुत प्रसन्न हुआ। यात्रा की थकान मिटाने के पश्चात मेघदत्त ने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्रों, मैंने तुम्हें व्यापार करने के लिए 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी, वह मुझे वापस कर दो और तुमने क्या कमाया है मुझे बताओ। यह सुनकर बड़ा बेटा देवदत्त अपनी फटेहाली और दुर्दशा का रोना रोने लगा और बोला, पिताजी, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है, जो था वह सब खो दिया। दूसरा बेटा शिवदत्त, उसने अपनी मूल पूंजी पिता को वापस कर दी और बोला, पिताजी, मैंने ब्याज के पैसों से अपना खर्चा चलाया और मूल पूंजी सुरक्षित वापस ले आया हूँ। सबसे छोटा बेटा जिनदत्त, उसने बहुत सारा धन, हाथी, घोड़े और अनाज की गाड़ियां पिता को भेंट दी और बोला, लीजिए पिताजी, मैं आपके लिए यह 20,000 स्वर्ण मुद्राएं और आभूषण आदि लाया हूँ। यह सब मैंने उसी 1,000 स्वर्ण मुद्राओं से कमाया है। देखा मित्रों, इस संसार में कुछ मनुष्य अपनी बुद्धिमानी से स्वयं की, समाज की तथा राष्ट्र की सुख समृद्धि को विस्तार देते हैं। कुछ केवल रखवाले होते हैं और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी संपत्ति को व्यर्थ गवा देते हैं। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने जैन मित्रों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल तुषार जैन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।